नमस्कार। स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज की खास पेशकश में देखेंगे पुतिन को गीता देने के पीछे क्या था छुपा संदेश। अभी हाल ही में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बेहद ही खास उपहार दिया, जो था हमारी श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला तो लेफ्टिस्ट और ऑपोजिशन दोनों ही जोरों शोरों से एक्टिव हो गए। कुछ लोगों ने इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कहा तो कुछ ने इसे उतावलापन और सेक्युलरिज्म के खिलाफ कदम बताने की कोशिश की। ये उपहार जितना सरल दिखता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी राजनीति, इतिहास और सभ्यतागत भावनाएं छिपी हैं। और सबसे जरूरी बात, जिस गीता को लेकर इतना बवाल मच रहा है, ये वही गीता है जिसे एक समय पर रशिया में बैन कर दिया गया था। उसके अनुयायियों को जेलों में डाला गया और उन्हें CIA एजेंट तक घोषित कर दिया गया था। गीता मानने या पढ़ने वालों को मेंटली डेंजरस घोषित कर दिया जाता था, और वो भी कानून बनाकर। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग गीता को कार्ल मार्क्स की किताबों में छुपा कर रखते थे। लेकिन आज के समय में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। वही रशिया आज हिंदुइज्म को खुले आम अपना रहा है। आज रशिया में हिंदुइज्म सबसे तेजी से बढ़ता नॉन अब्राहमिक रिलीजन बन चुका है। आज रशिया में रथ यात्रा निकल रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, बड़े बड़े रशियन सेलिब्रिटीज हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। कई रशियंस तो हिंदू रीति रिवाजों से शादी तक कर रहे हैं। इसके साथ ही योग, आयुर्वेदा, संस्कृत और गीता, इन सभी के कोर्सेज रशियन यूनिवर्सिटीज में शुरू हो चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सोल्जर्स अपने यूनिफॉर्म्स पर कृष्णा लिख रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर में लोग हरे कृष्णा का भजन गा रहे हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि रशियंस का बहुत बड़ा ग्रुप हिंदुइज्म की तरफ झुकाव रखता है। लेकिन रशिया में ये बदलाव आया कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रशिया में हिंदुइज्म की सॉफ्ट पावर बढ़ती है तो इससे भारत को क्या स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलेगा? तो आइए इस रोमांचक बदलाव को गहराई से समझते हैं। रशिया आज एक ऐसा देश है जो अब्राहमिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो ये हमेशा से एक अब्राहमिक सोसाइटी नहीं थी, बल्कि क्रिश्चियनिटी यहाँ बहुत देर से आई है। रशिया की शुरुआती आबादी नेचर, फायर, वाटर, स्काई और एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों की पूजा करती थी। इसमें कई तरह के कल्चर आते थे, जैसे कि यमनाया, अफ्रासीवो और शिंतास्ता, जिन्हें आज के साइंटिस्ट प्रोटो इंडियन यूरोपियन कहते हैं। आपको बता दें कि ये एंसेस्ट्रल समूह था, जहां से आगे चलकर स्लाविक, जो कि रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और वैदिक इंडियंस हैं। दोनों की आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक जड़ें एक जैसी हैं। रशिया, उराल और कजाकिस्तान क्षेत्र से मिले 3500 से 4000 साल पुराने कंकालों में वही R1A Z93 DNA सीक्वेंस पाया गया, जो कि भारत के वैदिक आर्यों के DNA में मिलता है। सोचा जाए तो इतनी समानता केवल संयोग नहीं हो सकती, इसके साथ ही भाषा भी इस संबंध को और मजबूत करती है। आज कई रिसर्च प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों समूह एक ही एंसेस्ट्री के हैं, और लैंग्वेज भी इसी एंसेस्ट्री को सपोर्ट करती है। संस्कृत और ओल्ड स्लाविक दोनों में ही एक जैसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, 8 केसेस, डुअल नंबर और समान तरह के वर्ब थे, और कई शब्द सेम रूट से भी आते थे। स्लाविक भाषा में वेदा, वेदत या वेदज का अर्थ होता है नॉलेज, ठीक वैसे ही जैसे भारत में वेद का अर्थ होता है। कई शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर लगता है या तो किसी ने संस्कृत से स्लाविक कॉपी किया या फिर उल्टा। इतना ही नहीं, रूस की धरती पर छुपे वैदिक निशान भी मिले हैं। जी हाँ, रूस कजाक बॉर्डर पर सिंतास्ता और अंद्रोनोवो सभ्यताओं में फायर ऑल्टर्स मिले हैं। आर्काइव नाम की जगह पर की खुदाई में
पूरे शहर का लेआउट गोलाकार पाया गया, जिसके बीचों बीच अग्नि कुंड मिला। कई हिस्टोरियंस इसे ऋग्वेदिक कल्चर मानते हैं। यज्ञ स्थलों के अवशेष, सूर्य प्रतीक और स्वास्तिक, वैदिक स्टाइल में अंतिम संस्कार। आर्काइन नाम का स्थान तो इतना वैदिक दिखाई देता है कि कई पुरातत्वविद इसे प्रोटो वैदिक नगर कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं यहाँ और क्या क्या मिला जो इस बात की पुष्टि करता है। वर्गाकार अग्निकुंड, रथ तकनीक, यज्ञ परंपराएं, गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था। इतना ही नहीं, रूस में काली, वराह और विष्णु जैसी मूर्तियां भी पाई गई। अब जरा सोच कर देखिए, रूस में वैदिक धर्म की मूर्तियां मिलना कोई संयोग नहीं था, क्योंकि अगर आप स्लाविक क्षेत्रों के प्राचीन देवताओं को देखें तो उनमें भी गहरी वैदिक समानताएं दिखाई देती हैं। परून, बिजली और गर्जन के देवता, बिल्कुल हमारे इंद्र की तरह। विल्स, पाताल जल और गाय धन से जुड़े देवता, जैसे हमारे वरुण और रुद्र। स्वरोक, अग्नि और लौहकारी के देवता, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक अग्नि देव थे। मुकोश, उर्वरता, धरती और मातृत्व की देवी, हमारी शक्ति और पृथ्वी माता जैसी। स्लाविक संस्कृति का सूरज चक्र, वे केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि स्वास्तिक से भी अधिक प्राचीन सूर्य प्रतीक माना जाता है। उनके त्योहारों में अग्नि, शुद्धिकरण, मौसम के परिवर्तन और पूर्वजों की पूजा, ये सब मुख्य तत्व है। और ये पूरा ढांचा हूबहू वैसा ही है जैसा सदियों से हिंदू समाज में चलता आया है। इतनी सारी जेनेटिक, पुरातात्विक, भाषाई और धार्मिक समानताएं ये साफ संकेत देती है कि रूस और भारत के बीच कई कई हजार साल पहले एक सीधा और गहरा सांस्कृतिक रिश्ता था। ये सारी बातें साफ गवाही देती हैं कि रूस और भारत कभी सांस्कृतिक रूप से एक ही परिवार थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये रिश्ता टूटा कैसे? इसका जवाब रशिया की जियोपॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। अगर आप मैप को देखें तो रशिया 3 दिशाओं से घिरा था, यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट। और यहाँ से आने वाले लोग नए नए धर्म लाते गए। यूरोप से आया कैथोलिक मिशन, मध्य एशिया से इस्लाम, बाइजेंटाइन साम्राज्य से ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म। कुछ 100 सालों में अब्राहमिक इन्फ्लुएंस रशिया में तेजी से बढ़ गया। अब रूस का पूरा इतिहास तब बदला जब साल 988 में एक राजा सत्ता में आया, जिनका नाम था प्रिंस व्लादिमीर। व्लादिमीर खुद एक स्लाविक पैगन थे। उन्होंने भी शुरुआत एक पैगन शासक के रूप में ही की थी। उन्होंने किम नाम का एक बड़ा पैगन मंदिर बनवाया, जिसमें मुख्य देवता परून की मूर्ति स्थापित थी। लेकिन व्लादिमीर जानते थे कि अगर साम्राज्य मजबूत करना है तो किसी बड़े विदेशी शक्ति का साथ चाहिए, और इसी कारण उन्होंने फैसला लिया पैगन धर्म छोड़ने का। इस्लाम अपनाना संभव नहीं था, क्योंकि इस्लामी नियमों में शराब पूरी तरह वर्जित है और रूसी समाज में मांस और शराब दोनों उनकी संस्कृति के प्रमुख तत्व थे। इसलिए ये विकल्प तुरंत खारिज कर दिया गया। अब विकल्प बचा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में 2 रूपों में था, कैथोलिक ईसाई धर्म जो यूरोप में था और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म जो कॉन्स्टेंटिनोपोल में था। कैथोलिकों का एक ही सर्वोच्च धर्मगुरु था, पोप, जो कि रोम का है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स में ऐसा नहीं था। हर देश का अपना नेता, पैट्रियार्क, रूस का अलग, बल्गेरिया का अलग। अगर व्लादिमीर कैथोलिक बनते तो उन्हें पोप की सत्ता माननी पड़ती, जो उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। दूसरी तरफ बाइजेंटाइन साम्राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली ईसाई साम्राज्य था। उनकी सेना, व्यापार, संस्कृति, हर चीज में बेहद मजबूत थी और उनका धर्म ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म। इसलिए व्लादिमीर ने निर्णय लिया बाइजेंटाइन ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म अपनाने का। और जैसे ही उन्होंने नया धर्म अपनाया, उन्होंने इसे राज्य धर्म घोषित कर दिया, ताकि बाइजेंटाइन साम्राज्य का विश्वास जीत सके। लेकिन विडंबना ये रही कि
यही व्लादिमीर अब अपनी पुरानी स्लाविक संस्कृति के सबसे बड़े विरोधी बन गए। पुराने पैगन देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गईं, नदियों में फेंक दी गई, प्रतीक मिटा दिए गए और पैगन संस्कृति पर पाबंदी लगा दी गई। यहीं से रूस के ईसाईकरण यानी कि क्रिश्चियनाइजेशन की नींव रखी गई और इस एक फैसले ने आने वाले सदियों में रूस की पूरी पहचान ही बदल दी। व्लादिमीर के आदेश पर कीव के हजारों लोगों को दिनेपर नदी में बैप्टाइज किया गया। साथ ही पुराने मंदिरों की जगह नए चर्च बनाए गए और धीरे धीरे पूरा रूसी समाज पूरी तरह से ईसाई बन गया। फिर आई 15वीं शताब्दी, जब कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के हाथों गिर गया। वह साम्राज्य जिससे रूस को ईसाई धर्म मिला था। तो रूस ने खुद को ऑर्थोडॉक्स दुनिया का एकमात्र नेता घोषित कर दिया। यहीं से रूस का चेहरा, उसकी राजनीति, उसकी पहचान सब बदल चुका था। यहीं से रूस में एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ, जो था थर्ड रोम का सिद्धांत। पहला रोम था प्राचीन रोम, जहां रोमन साम्राज्य खड़ा था। दूसरा रोम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जहां शक्तिशाली बाइजेंटाइन साम्राज्य ने राज्य किया। और तीसरा रोम मॉस्को। रूसी मानते थे कि पहला रोम भ्रष्ट हो गया था और यहाँ भ्रष्ट का मतलब था वे उनके ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म का पालन नहीं करता था, इसलिए करप्ट है। दूसरा रोम कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के हाथों गिर चुका था। अब बचा केवल तीसरा रोम मॉस्को, जिसे कभी गिरना नहीं चाहिए। इसका मतलब था कि रूस ने खुद को पूर्वी ईसाई दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र घोषित कर दिया। इस सोच का प्रभाव बहुत गहरा हुआ। रूसी चर्च पूरी तरह स्वतंत्र हो गए और समय के साथ ईसाई धर्म रूस की पहचान बनता चला गया। दूसरी तरफ पैगन यात्री प्राचीन स्लाविक संस्कृति पर कड़ा दमन शुरू हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाली असली क्रूरता तो इसके आने वाले कई सालों के बाद शुरू हुई, जब 1917 में यूएसएसआर बनता है। सोवियत सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि धर्म सरकार का दुश्मन है। कम्युनिस्ट मानते थे कि धर्म इंसान को कमजोर बना देता है और राज्यों को चुनौती देता है। इसीलिए यूएसएसआर ने तय कर लिया था कि धर्म को खत्म करना है, और ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि कानून बन चुका था। सारे रिलीजन सरकार के निशाने पर आ गए थे। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, सभी को दबाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट हुआ हिंदू धर्म। लेकिन ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह थी 1971 में एस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद, जो मॉस्को आए और कुछ युवा रूसी लड़कों को गीता समझाई। बहुत छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन कई युवा इसकी ओर इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जो कि कम्युनिस्ट लोगों को रास नहीं आता। ये छोटी सी घटना सोवियत सरकार को इतनी खतरनाक लगी कि केजीबी यानी कि सोवियत ने गीता को CIA की साजिश घोषित कर दिया। ये वही गीता है जिसे आज मोदी जी ने पुतिन को उपहार ने दिया था। लेकिन रशिया के हिंदुओं ने हिंदुइज्म को फैलाने के लिए गीता के पन्ने फाड़े, उन्हें स्टालिन और कार्ल मार्क्स की किताबों में छुपा कर रखते थे, ताकि पुलिस को शक ना हो। और अगर पुलिस को शक होता तो जो लोग जाप करते पकड़े जाते, उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाता, बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता, साइबेरिया भेज दिया जाता, मानसिक अस्पतालों में बंद कर दिया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते, यहाँ तक कि उन्हें पागल घोषित कर दिया जाता था। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। कम्युनिस्ट लोगों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो, हिंदुइज्म को रशिया में फैलने नहीं देना है। इसके लिए इन्होंने प्यूनिटिव साइकियाट्री नाम का सबसे क्रूर तरीका अपनाया, जहां भक्ति करने वालों को मानसिक रोगी बताकर प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन भक्तों ने हार नहीं मानी। जेल में वे टूथपेस्ट से तिलक लगाते थे, ब्रेड के टुकड़ों से माला बनाते थे और रात में धीरे धीरे हरि नाम जपते रहते थे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो सॉल्टेड ब्रेड बुक जरूर रीड करें। फिर बारी आती है 1991 में यूएसएसआर टूट गया। रूस आर्थिक,
राजनीतिक और सामरिक रूप से टूट चुका था। अमेरिका और यूरोप ने रूस को लगातार घेरा, प्रतिबंध लगाए और रूस को अलग थलग कर दिया। ऐसे समय में रूस को दो बड़े मित्र दिखाई देते हैं, जो कि थे भारत और चीन। भारत के साथ रूस की दोस्ती पहले ही 1971 के युद्ध में मजबूत हो चुकी थी, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। लेकिन रूस भारत के साथ खड़ा रहा। उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर साथ दिखाया। इसी दोस्ती ने रूस के मन में और भारत के दूसरी प्रति तरफ सांस्कृतिक उन्होंने सम्मान हिंदुइज्म पैदा और किया। इंडियन यहीं कल्चर के से प्रति रूस में अपना जो हिंदू रवैया धर्म था का उसको बदलना पुनर्जागरण शुरू कर हुआ। अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि हिंदू कम्युनिटी असल में खतरनाक और मेंटली इल नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत ही पीस लविंग कम्युनिटी है। यहाँ से होती है रशिया में हिंदुइज्म की शुरुआत। 1991 में सोवियत यूनियन गिर चुका था, जिससे रशिया भारत की दोस्ती और गहरा गई। 1990 के बाद इस्कॉन खुलकर काम करने लगा। लोगों को पहली बार मिला ध्यान, संयम, शराब मुक्त जीवन, समुदाय का भाव, आध्यात्मिकता की शांति। ऐसे ही देखते देखते रशिया में हिंदुइज्म का चलन बढ़ने लगा। रूस के शहरों में 30 से ज्यादा मंदिर, 100 से ज्यादा समुदाय केंद्र, 70 से ज्यादा हिंदू संगठनों का पंजीकरण और 60 से ज्यादा आयुर्वेदिक क्लिनिक। इसके साथ ही 4 से 6 मिलियन लोग यहाँ योग कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में संस्कृत और गीता का पाठ्यक्रम चल रहा है। दिल्ली की तरह बड़े पैमाने पर यहाँ रथ यात्राएं हो रही हैं। कई परिवार तो पूरी तरह शाकाहारी हो चुके हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में संस्कृत, योग, दर्शन और गीता अध्ययन पढ़ाए जाते हैं। ये वही रूस है जिसने कभी कृष्ण भक्तों को मानसिक रोगी बताया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि रशिया में हिंदुइज्म माइग्रेशन की वजह से नहीं बढ़ रहा है। रशिया में कुल इंडियन डायस्पोरा 60,000 है, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन 15 से 20,000 है। लेकिन रशिया के 1,40,000 हिंदूज में से 90% एथनिक हिंदूज हैं और इनमें शामिल हैं रूस के सबसे बड़े यूट्यूबर्स, मॉडल्स, प्रोफेसर्स और अभिनेता जो कि हिंदू धर्म अपना रहे हैं। रूस में हिंदू धर्म का बढ़ना भारत के लिए रणनीतिक वरदान भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी भी देश की ताकत केवल सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं बनती, उसके समर्थकों और संस्कृतिगत प्रभाव से बनती है, यानी कि सॉफ्ट पावर। जैसे अमेरिका में यहूदी लॉबी नीति प्रभाव करती है, यूरोप में ईसाई समूह, ब्राजील में जापानी समुदाय, मध्य एशिया में तुर्किक समुदाय। इसी तरह यदि रूस में लाखों लोग हिंदू परंपराओं, गीता, योग, आयुर्वेद और भारतीय विचारधारा को अपनाते हैं, तो ये भारत की जियोपॉलिटिकल सॉफ्ट पावर को सीधा बढ़ाता है। ये भारत के लिए कूटनीतिक सुरक्षा कवच जैसा है, क्योंकि हिंदू पहचान स्वाभाविक रूप से भारत से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। इससे भारत रूस संबंध और गहरे बनते हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव रूस की जनता तक पहुंचता है। भविष्य में नीति निर्माण पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो वापस आते हैं आज के वक्त में। जब मोदी ने पुतिन को गीता भेंट की, तो ये केवल एक उपहार नहीं था, ये संकेत था कि भारत और रूस के रिश्ते अब केवल राजनीतिक या सैन्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी बन रहे हैं। ये वही रूस है जिसने कभी गीता पर प्रतिबंध लगाया था, आज उसी गीता को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर रहा है। इतिहास का पहिया घूम चुका है। वही राष्ट्र जो कभी हिंदू धर्म को मिटाना चाहता था, आज उसे अपनाने लगा है और भारत एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी सभ्यता की शक्ति दिखा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है रशिया की हिंदुइज्म जर्नी के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।